हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद बीसीसी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो कि फिजिक्स का जो है चैप्टर 3 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एग्जाम में आता है। दोस्तों 2025 के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो बिहार बोर्ड में सीधे आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 1 क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, तो बोल रहा है कि मानव नेत्र का जो कौन सा भाग है, इस पर जो है वो मानव नेत्र का जो है वो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का। ठीक है, तो कर्निया है, परिताड़िका है, पुतली है, या रेटिना या दृष्टिपटल। ठीक है, तो दोस्तों मानव नेत्र का जो है प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टिपटल पर पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तारों का टिमटिमाना की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, ये भी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, वर्ण विचरण के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो मान देते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, लेकिन बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, प्रकाश के जो है वो तारों का टिमटिमाना जो है किस पर आधारित है? प्रकाश के अपवर्तन पर। ठीक है, अपवर्तन होता है तो तभी जो स्टार होते हैं वो क्या होते हैं, हल्का हल्का टिमटिमाते हैं। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन है। मानव नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ठीक है, जो मानव नेत्र की जो फोकस दूरी अधिक हो जाती है यानी ज़्यादा हो जाती है, तो फोकस दूरी यहाँ पे कौन सा दृष्टि दोष होता है हमारे जो है वो? तो आपका ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दोष, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मानव नेत्र का जो फोकस होता है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाने पर क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेत्र में यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक सीधा एवं छोटा, काल्पनिक उल्टा एवं बड़ा, वास्तविक उल्टा एवं छोटा, वास्तविक उल्टा और तथा बड़ा। तो दोस्तों किसी भी जो है मानव का नेत्र जो होता है, ठीक है, यानी आँख होता है, उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और क्या होता है, छोटा बनता है। यानी आप देखना किसी के नेत्र में आप क्या करोगे, यहाँ पे नेत्र में किसी के यानी आँख में झांक कर देखोगे तो उसमें देखना अपना फिगर आपको छोटा दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। ठीक है, मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, बोल रहा है निकट स्थित वस्तु को क्या करता है, दूर जो है वो देख नहीं पाता। दोस्तों आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, उससे आपका ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है, निकट स्थित जो है वो देख नहीं पाता है, यानी दूर की वस्तु को क्या करता है, देख पाता है। ठीक है, जब क्या करता है आदमी दूर की वस्तु को देख पाता है तो उसमें उस आदमी के नेत्र में कौन सा दोष होता है, तो दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष का। तो जब वस्तु का जो है आँख होता है वो निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो उसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई एग्जाम में पूछ दे कि निकट स्थित वस्तु को जो है वो देख नहीं पाता तो इसमें क्या होता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष, और दूर स्थित वस्तु को साफ देख पाता है तो उसमें दूर दृष्टि दोष। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। ठीक है, बोल रहा है कि जब क्या होती है, प्रकाश जो है वो प्रिज्म से होकर गुजरती है, यानी प्रिज्म जो होता है उससे होकर क्या होती है, जो प्रकाश गुजरती है, तो बोल रहा है कि उस सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, विचलन, तो इसमें जो है वो रेड कलर का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख को गुण को क्या कहते हैं? ठीक है, बोल रहा है अपने जो है वो वस्तु को, लेंस की फोकस दूरी को वो निकट या जो है दूर स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार आपको पूछा जा चुका है, समंजन क्षमता इसको बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है? ठीक है, जरा दूरदर्शिता से जो है पीड़ित व्यक्ति का जो है उपचार बाईफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर स्थित बिंदु क्रमशः होते हैं। ठीक है, स्वस्थ यानी स्वस्थ मानव का जो है नेत्र है उसके लिए निकट और दूर की वस्तु क्या होते हैं जो है वो, तो 25 सेंटीमीटर जो है वो नज़दीक होता है, और अनंत क्या और दूर के लिए क्या होता है दोस्तों, अनंत होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। विभिन्न दूरियों की वस्तुओं पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख की लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, आइरिस द्वारा। ठीक है, तो ये जो है पुतली द्वारा परिवर्तित होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आ ही गया। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है
उस नेत्र में होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। दूर स्थित वस्तु को बोल रहा है देख नहीं पाता है, यानी किस वस्तु को देख पाता है? निकट की वस्तु को देख पाता है। ठीक है, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है अर्थात निकट की वस्तु को देखता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर दूर की वस्तुओं को देख पाता, ठीक है, अगर दूर की वस्तुओं को देख पाता तो इसमें क्या होता? दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ठीक है, बोल रहा है कि किस दृष्टि दोष में क्या होता है? किसी भी जो है वो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? हमारे रेटिना जो होता है उसके पहले ही बन जाता है। ठीक है, जिसके कारण हमें वस्तु क्या होता है? दिखाई नहीं देता है, तो जो है निकट दृष्टि दोष में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना, बिहार बोर्ड में 100% लिख के दे रहे हैं कि इससे जो है 5-6 क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ठीक है, बोल रहा है कि नेत्र की जो जो समंजन क्षमता हो जाती है, यानी वस्तु की जो है दूरी घटा या बढ़ाकर देखने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो उत्पन्न दोष कौन सा होता है? तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है दोस्तों, तो जो है वो कौन सा उत्पन्न होता है? तो जरा दूरदर्शिता होता है। ठीक है, यानी ना ही क्या होगी? दूर की वस्तु दिखाई देगी, ठीक है, और ना ही निकट की वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, इसमें हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जब चंद्रमा पर क्या होता है, व्यक्ति खड़ा होता है तो उसको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? ठीक है, तो काला दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत रंग कितने रंगों के मिल से बना है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, श्वेत रंग जो है वो 7 रंग से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसका क्या होता है? VIBGYOR। ठीक है, यानी भी मतलब वैलेट यानी बैंगनी, आई मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ये जो है बोल रहा है दोस्तों 15 श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बना होता है? ठीक है, 3, 4, 5 या 7। तो श्वेत रंग आप जानते हैं दोस्तों 7 रंग के मेल से बना होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ठीक है, हो रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का जो है वो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? तो वो होता है दोस्तों लाल जो है वो रंग का। ऑप्शन नंबर डी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया है, देख लेते हैं क्या ऑप्शन। प्रकाश के परावर्तन पर होता है, प्रकाश का अपवर्तन पर होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इंद्रधनुष जब हमारा बनता है ना, तो किस जो है वो इंद्रधनुष आपको बता दें कितने रंगों का मेल होता है? तो 7 रंगों का मेल होता है। ठीक है, तो ये जो होता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण द्वारा बनता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही दोस्तों क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पूछता है। यही क्वेश्चन आपको क्या करता है? अलग अलग तरीके से पूछता है। ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से इसका आंसर देना होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। ठीक है, तो निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता यानी दूर की वस्तु को देख पाता है, तो इसमें क्या होता है आपको बताया है ट्रिक। ठीक है, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, यानी निकट का नहीं देख पाएगा यानी दूर का देख पाएगा, तो उसमें दूर दृष्टि दोष। अगर दूर का देख पाएगा, दूर का नहीं देख पाएगा, निकट का देख पाएगा, तो उसमें निकट दृष्टि दोष। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोलाइटिव विलय में निलंबन कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव। ठीक है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो कोलाइटिव विलयन के निलंबन से कणों के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु। ठीक है, बोल रहा है कि मानव जो नेत्र होता है उसका दूरबिंदु क्या होता है? सामान्य नेत्र का 25 सेंटीमीटर पर होता है, 25 मिमी पर होता है, 25 मीटर पर होता है, या अनंत पर होता है। तो सामान्य नेत्र का जो नेत्र का दूरबिंदु होता है क्या होता है? अनंत पर होता है। ठीक है, इन्फिनिटी होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए आपको इसका ट्रिक बता देते हैं, बहुत जल्दी आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा कि निकट दृष्टि स्थित जो है व्यक्ति होता है उसमें कौन सा जो है लेंस का व्यवहार किया जाता है। देखिए दोस्तों, निकट, यहाँ पे मैं निकट लिख रहा हूँ ना, तो निकट हो गया ना, तो इसका आपका जो है व्यवहार होगा अवतल लेंस का। ठीक है, अब चलिए ट्रिक इसमें क्या है बता देते हैं। निकट कितना अक्षर का है? 3 अक्षर का है। ठीक है, और अवतल कितना अक्षर का है? 4 अक्षर का है। ये आपको याद रखना है। अब दूर दृष्टि तो उसके लिए क्या होता है? दूर कितना अक्षर का है? 2 अक्षर का है। तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल, इसमें क्या है? 3। तो आपको ये ट्रिक याद रखना है, 2, 3। ठीक है, 3 और 4,
ये आप ट्रिक याद रखोगे ना तो आप कभी भी जो है एग्ज़ाम में इसको भूल नहीं पाओगे। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना एग्ज़ाम में इसको भूल जाते हैं और क्या होता है दोस्तों, वो गलत मार्क कर चले जाते हैं। लेकिन आपको सही ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। तो चलिए आप फटाफट बता दो। बोल रहा है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे वाला होता है, यानी ये कितना अक्षर का है, 3 अक्षर का होता है। यानी हमको 4 अक्षर वाला ढूंढना है, यानी अवतल लेंस का व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। अवतल लेंस कितना अक्षर का है, 4 अक्षर का। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। मानव नेत्र में उपस्थित होता है, ठीक है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। उत्तल लेंस कोई लेंस नहीं होता, अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो मानव के नेत्र में जो है हमारा उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किस दृष्टि दोष में मानव नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, ठीक है। बोल रहा है कि जो मानव का उत्तल लेंस होता है क्रिस्टलीय लेंस, वो किस दृष्टि दोष में क्या होता है, धुंधला होता है। यानी आदमी को धुंधला धुंधला दिखाई देता है, साफ दिखाई नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष में, मोतियाबिंद में, दीर्घ दृष्टि दोष में या जरा दूरदर्शिता में। तो दोस्तों ये होता है आपका मोतियाबिंद जब हो जाता है ना इंसान को, तो किसी भी वस्तु को उसको क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है झुकाव कम होता है हमारा बैंगनी रंग का। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे जो है ज़्यादा झुकाव किसका होता है दोस्तों, तो ज़्यादा झुकाव हमारा लाल रंग का होता है। ये आपको भी अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे चल के पूछेगा, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अभी आपको मैंने ट्रिक बताया है, दीर्घ यानी दूर दृष्टि दोष। दूर कितना अक्षर का है, 2 अक्षर का है। तो ये निश्चित ही क्या हो जाएगा, 3 अक्षर के साथ मेल करेगा, यानी उत्तल लेंस के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस क्या है, 3 अक्षर वाला है उत्तल लेंस का। यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से कौन सी परिघटना घटती है, ठीक है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। परावर्तन का, अपवर्तन का, वर्ण विक्षेपण का कोई नहीं। तो दोस्तों परावर्तन अपवर्तन तो प्रिज्म में घटा ही नहीं है। बच गया वर्ण विक्षेपण, तो वर्ण विक्षेपण ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन डी सी लाल, ऑप्शन डी कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका आपको ट्रिक बता दें फटाफट से। कम बोर्ड है ना, ठीक है दोस्तों। तो कम क्या है यहाँ पे, 2 अक्षर का है, ठीक है। तो कम यहाँ पे किसका होता है दोस्तों, बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। तो कम कितना अक्षर का है, 2 अक्षर का है। अब बैंगनी कितना अक्षर का है दोस्तों, बैंगनी हमारा 3 अक्षर का है, ठीक है। तो 2 3 ये क्या हो गया, ट्रिक हो गया। आप देखिए दोस्तों एक और ट्रिक बताता हूँ आपको, ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। तो ज़्यादा किसका होता है दोस्तों, तो लाल रंग का होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, लाल कितना अक्षर का है, 2 अक्षर का। और ज़्यादा कितना अक्षर का है, 3 अक्षर का है। तो ये भी आपको ट्रिक याद रखना है। जिससे बहुत से अधिक जो बच्चे होते हैं वो तरंग दैर्ध्य पूछता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, तो उसको क्या करते हैं, एग्जाम में भूल जाते हैं और उसका आंसर गलत मार के चले जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 से यहाँ पे 3 हो जाएगा। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का नीला रंग प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, नीला रंग का जो है सबसे ज़्यादा प्रकाश प्रकीर्णित करता है, जिसके कारण क्या होता है, आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, ठीक है। और शाम के समय जो होता है प्रकाश सबसे ज़्यादा किस रंग को प्रकीर्णित करता है, लाल रंग को। इसलिए सूर्य डूबते समय क्या होता है, लाल हमको दिखाई देता है। इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। आंख व्यवहार होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नीचे है यहाँ पे। अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंख में आपको मालूम है कि क्या होता है, लेंस लगा होता है, दर्पण नहीं लगा होता है, ठीक है। तो आंख में जो है उत्तल लेंस लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा है, ठीक है। तो प्रिज्म का आकार आपको बता देते हैं, ऐसे बनता है, ठीक है दोस्तों। देखिए तो इसमें कितना प्रिज्म आकार है, 1 2 3 4 और ये 5। तो प्रिज्म कितना जो है सतहों से घिरा होता है, 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन में हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं यहाँ पे क्या होता है, 3 अक्षर का बनाकर इसको 3 मार देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मारना है क्योंकि ये गलत है। सीधे प्रिज्म का चित्र दोस्तों ऐसे बनता है, देखिए आपको बता दे रहे हैं ऐसे। तो सतह कितना हुआ, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि से किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। यानी जो रेटिना होता है, आँख का रेटिना होता है, उसके अगर पीछे बन रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब,
तो जो है वो किस दृष्टि दोष से जो है वो क्या है, ग्रसित है। तो वो जो होता है दोस्तों दूरदृष्टि दोष से क्या होता है, ग्रसित होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये कोलाइड, ऑप्शन बी पुंज, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो माध्यम में छोटे छोटे कण को क्या बोलता है, कोलाइड बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेत्र गोलक का व्यास होता है। भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये अब की बार एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो नेत्र गोलक का व्यास हमारा 2.3 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, यानी जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है वो कौन उत्पन्न करता है, परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, इनमें से सभी, ठीक है। तो प्रकाश सिग्नल जो होता है विद्युत सिग्नल वो प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होता है, ठीक है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिग्नल का जो व्याख्या होता है, डिस्क्राइब जो होता है कहाँ होता है, मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में, कॉर्निया में। तो मानव नेत्र की जो है सिग्नलों की व्याख्या जो होती है वो मस्तिष्क में होता है, ऑप्शन में हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।